तो तुम्हारा ही नेम ओफिलिया है, क्या तुम स्लोई को वापस ला सकते हो? क्योंकि मैंने सुना था विचेस नहीं मरता है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? ओफिलिया कहती है हाँ तुमने सही सुना, विचेस नहीं मरता है, लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है। और इसके बाद वो बताने लग जाती है मीटू ट्री के बारे में। मीटू ट्री एक ऐसा ट्री है जिससे मरे हुए विचेस को जिंदा करा जा सकता है, यानी ये संभव है। बात को सुनकर एडोनिस बहुत हैप्पी होता है और इसके बाद एडोनिस और ओफिलिया के बीच में बहुत सारी बातें होता है। और इसके बाद वही टाइम आ जाता है जब स्लोई को वो लोग वापस चिंता करने वाले हैं। वेल, आगे जाने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड्स को अब तक नहीं चेक किया तो एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा ऑसम था और आगे का स्टोरी तुम्हें तभी समझ में आने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओफिलिया काम में लग जाती है, वो उस रिचुअल को स्टार्ट कर देती है। इसके बाद एडोनिस आंखें आके अपना सारा मेमोरी यूज करने लग जाता है और वो स्लोई के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर आखिर में एडोनिस अपने मन में कहता है स्लोई मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम ये प्लेस डिजर्व नहीं करती, तुम इससे बहुत अच्छी हो। हमारे साथ जो इन लोगों ने किया था इसका रिवेंज तो मैं लेकर रहूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस नहीं लाने वाला क्योंकि तुम फ्री हो चुकी हो और इस गंदे जगह में मैं तुम्हें वापस नहीं लाना चाहता। और इसके बाद वो अपना इरादा बदल लेता है, यानी इसके बाद ही स्लोई की जगह बाहर आ चुकी थी दोरोका। दोरोका को देख के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वेल, दोरोका एडोनिस के हाथों में आ चुकी थी और उसके बाद वो अपना आंखें खोलती है। दोरोका अपने आप ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि वो इधर वापस आ चुकी है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। दोरोका कहती है मैं इधर वापस कैसे आ गई और उसके साथ ही स्लोई कहाँ पर है? एडोनिस कुछ भी नहीं कहता और उसके बाद दोरोका चारों तरफ देखती है और वो अपना बॉडी को भी नोटिस करती है जहाँ पर वो नंगी थी, इसीलिए वो शर्मा जाती है। वो दूर जाके कहती है मुझे माफ कर देना अगर तुमने कुछ देखा है तो। एडोनिस दोरोका के पास आ जाता है और इसके बाद वो दोरोका को पहनने के लिए कपड़े दे देता है। वेल, इसके बाद ओफिलिया पीछे से कहती है हम लोगों ने जिस काम के लिए तुम्हें बचाया था, तुम्हें इधर लाया था, वो तुमने नहीं किया। हम लोगों ने जो तुम्हें बचा के अपने ऊपर मुसीबत मोल लिया है इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। एडोनिस कहता है मैं जानता हूँ तुम लोगों ने क्यों मुझे बचाया, क्योंकि तुम लोग स्लोई को वापस लाना चाहते हो। अगर स्लोई को रिक्रिएट करा चाहता है तो इसमें मैं ही काम आने वाला हूँ, यानी सिर्फ ऐसा मैं ही कर सकता हूँ, इसीलिए तुम लोगों ने मुझे बचाया था। वेल, इसी बात को सुनकर ओफिलिया बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसके बाद ओफिलिया कहती है मैंने जितना सोचा था तुम इससे बहुत आगे हो, लेकिन ये गेम इधर एंड हो चुका है। और उसके बाद वो सारे विचेस को अटैक करने के लिए कह ही देती, लेकिन इससे पहले एडोनिस अपना मैजिक का यूज करता है। उसके बाद वो एक सरप्राइज करता है, यानी वो कहता है मेरे पीछे लोग भी इधर आने वाले हैं। और इसके बाद वो अपने बॉडी से एक ट्रांसमीटर को निकाल लेता है जो कि लोगों ने उस फाइट में उसे दिया था। एडोनिस को पहले से ही पता था ये उसके साथ है। वेल, इसके बाद ओफिलिया भी जान जाती है लोग जल्द ही इधर आने वाले हैं। और इसके बाद एडोनिस कहता है लेकिन इससे पहले मुझे एक और काम करना है। और इसके बाद वो अटैक कर देता है। उस प्लेस में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोड हो जाता है जहाँ पर सारे विचेस बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि सब लोग बहुत अच्छी हालत में थे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद ही वो लोग जान पाता है एक्सप्लोड का जगह वो मीटू ट्री था, यानी एडोनिस ने उस मीटू ट्री को तबाह कर दिया था। ओफिलिया बात को जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट ही होता, लोग इधर आ जाता है, लोग अपना काम स्टार्ट कर देता है जो कि था विच हंट, यानी इसके बाद ही वो लोग विचेस को मारने लग जाते हैं। उनका लीडर का नेम था यमादा और तुम लोग यमादा को जानते होगे। वो इधर आगे कहता है मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ और उसके बाद वो सबको अटैक करने के लिए दे देता है। फिर रेडी हो जाता है और वो लोग अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन बाकी सारे गार्ड बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वो लोग बहुत इजीली इन सारे विचेस को रोक देता है। वेल, उन लोगों के बीच में फाइट हो रहा था और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यमादा और एडोनिस को, जहाँ पर यमादा एडोनिस से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और इसके बाद वो एडोनिस को मारने के लिए आगे आ जाता है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा फाइट होता है। यमादा पहले डोमिनेट करता है, लेकिन इसके बाद एडोनिस अपने पावर में आ चुका था, यानी वो अपने मैजिक का यूज करता है, जहाँ पर उसका हेल्प से वो बहुत इजीली यमादा को डोमिनेट करता है। यमादा अपने आप को सेव करने लग जाता है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, वो हर्ट भी हो चुका था। एडोनिस यमादा को जान से मारने वाला था, लेकिन दोरोका इधर रोक देती है। वेल, इसके बाद ही मैंने दिखाया जाता है सारे विचेस को, वो लोग अपने पावर में आ चुके थे। विचेस अपना पावर यूज करने लग जाता है, जहाँ पर सबके पास अपना अपना अलग तरीके का पावर होता है। वो लोग अपने मैजिक का यूज करके बहुत इजीली गार्ड को मार रहे थे। तो पहले का सिनेरियो था वो अलग हो जाता है, गार्ड बहुत इजीली मारे जा रहे थे। ओफिलिया भी अपने मैजिक में आ जाती है, वो बहुत इजीली बहुत सारे गार्ड्स को पेल देती है और ये उसके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। इधर खून का बारिश होता है और इसी सीन को तानों के वॉल में यानी अर्थ में लोग इसको देख रहे थे, जहाँ पर उनके एजेंसी में ये बातें हो रहा था वो लोग इधर कैसे रह सकते हैं, कि जहाँ तक वो लोग जानता है बहुत पहले ही उन लोगों ने विचेस को मार दिया था,
यानी विचेस खत्म हो चुके थे। तो इसके बाद वो लोग कैसे इस दुनिया के बाहर अपना वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। इस तबाही को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पर वो लोग अपने साइंटिस्ट को ही कह रहे थे ये तुमने कैसे होने दिया। पहले से ही पता था वो लोग बाहर ऐसा कुछ कर सकता है और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। हम लोगों का बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने हमारे टेक्नोलॉजी और अपना मैजिक का यूज करके उधर बेस बनाया है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। साइंटिस्ट की बातों को सुनकर उसके ओपोनेंट वाला बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो उसको गालियां देने लग जाता है। उन लोगों के बीच में बात बिगड़ने वाला था, लेकिन इसके बाद एक बंदा कहता है खैर जो भी हो, हमें बस अभी देखना है कि उधर और भी लोग जाने वाले हैं और बहुत इजीली हम लोग इस मैटर को खत्म कर सकते हैं, तो इसीलिए इतना ज्यादा बकने की कोई बात नहीं है, बस देखते रहो। और उसके बाद वो हंसने लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यमादा के सीन को। वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था, लेकिन उसके मन में याद आ रहा था जो एडोनिस ने उसके बहन के साथ किया, यानी यूकी ने जो एडोनिस को रोकने के लिए किया था। इसके बाद यूकी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, उसको एक अलग ही चेम्बर में डाला गया था और प्रेजेंट टाइम में भी यूकी बहुत ज्यादा वीक है, जहाँ पर इसी हालत को देखकर यमादा बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है यूकी ने ऐसा क्या किया था, वो तो बस एक 16 साल की लड़की है, उसने अपनी स्थिति को बचाने के लिए काम किया था, लेकिन उसके बाद उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैं ऐसा नहीं देख सकता। लेकिन इसके बाद उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैं ये नहीं देख सकता। वो बहुत ज्यादा पेन में है। चेटा ने भी उसको बचाने के लिए बहुत ट्राई किया था, लेकिन इसके बाद चेटा का भी हालत कुछ और ही है और इसी गुस्से में उसने प्रॉमिस कर लिया था जिसने यूकी के साथ ऐसा किया वो इसको नहीं छोड़ने वाला। जहाँ पर इसी बात को याद करके यमादा के पास पावर आ जाता है। वो कहता है मैं इधर नहीं हार सकता। उसके बाद वो अपने बॉडी को कह देता है मुझे लड़ने के लिए तैयार करो, और इसके बाद वो रेडी हो चुका था। इसके बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन इस समय में उसका पावर एक अलग ही लेवल पे होता है। वो अपना सारा पावर यूज करने के लिए रेडी हो चुका था और इसके बाद वो अपना अटैक कर भी देता है। वेल बीच में बहुत सारी बातें होता है जो कि मैंने स्किप कर दिया। विचेस बहुत इजीली गार्ड्स को मार रहे थे, लेकिन इसके बाद ही बाकी सारे गार्ड इधर आ जाते हैं और वो लोग बहुत इजीली विचेस को फिर से मारने लग जाता है। विचेस कम बैक करता है और उन लोगों ने ठान लिया था वो लोग बहुत इजीली इसी फाइट को जीतने वाले हैं। लेकिन इसके बाद उन लोगों के बीच में आ जाता है यमादा। यमादा अपने एक ऐसे पावर का यूज करता है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट था और वो बहुत इजीली सबको काट कर रख देता है, जहाँ पर लोग उसको देख ही नहीं पाता है क्योंकि बॉडी का 2 पीसेस हो जाता है, यानी वो लोग समझ ही नहीं पाता है उनके साथ क्या हुआ। इससे पहले वो लोग मर जाता है। वेल उनका पूरा प्लेस खून से भर गया था। दोनों का सीन को देखकर बहुत ज्यादा ही डर जाती है, लेकिन इसके बाद ही दोनों का भी बॉडी 2 पीसेस हो जाता है। वेल दोनों का बहुत डर जाती है, लेकिन इसके बाद वो जान पाती है कि उसका एक कॉपी था जहाँ पर आना ने दोरोका को बचा लिया था। आना दोरोका के पास आती है और इसके बाद वो कहती है तुम मेरा फ्रेंड हो और इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा थैंक यू तुम्हें कहना चाहिए, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और कभी हार मत मानना। और इसके बाद ही आना मर जाती है, यानी उसके बॉडी का भी 2 पीस हो जाता है। दोरोका सीन को देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है और वो कह रही थी ऐसा नहीं हो सकता, आना तुम ऐसे नहीं मर सकती। लेकिन आना इधर मर चुकी थी और उसके साथ ही उनका जगह जो कि एक खून का नदी हो चुका था, यानी चारों तरफ इधर खून ही होता है। और यमादा के आगे अब बस एक ही रिवेंज लेने लायक बंदा था जो कि एडोनिस मैजिकल वेपन को लेके रेडी था, यानी उन दोनों के बीच में अभी फाइट होने वाला है। लेकिन आगे जाने से पहले अगर अब तक तुम लोगों ने इस एपिसोड को देखा है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल इसके बाद उन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा ही भयंकर फाइट होता है जहाँ पर यमादा ने ठान ले लिया था वो एडोनिस को इधर ही मार देगा। इसके अलावा उसके पास और कोई चॉइस नहीं था, वो इस चैप्टर को इधर ही खत्म करने वाला है। एडोनिस भी रेडी हो जाता है अपने मैजिकल वेपन को लेके और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा घमासान फाइट होता है। उनका पैटर्न एक ही जैसा होता है, यानी एक टाइम में यमादा डोमिनेट करने लग जाता है, लेकिन उसके दूसरे ही पल आ जाता है एडोनिस फाइट में और उसके बाद वो डोमिनेट करने लग जाता है। ऐसे ही उन दोनों का बहुत चमके धुलाए होता है, जहाँ पर इसी फाइट को देखकर बाकी सारे विचेस कहते हैं हमारा भी पास और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ओफिलिया अब मर चुकी थी, यानी उनका लीडर मर चुकी है, साथ ही उनका मीटू ट्री जिससे वो लोग विचेस को रिक्रिएट करते हैं वो भी अब नहीं रहा। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग एडोनिस के साथ ही आने वाले हैं। लेकिन इसी बीच बाकी सारे गार्ड भी इधर आ जाता है जो कि वो लोग ऐसे आ ही रहे थे, यानी उनका एक अलग ही नंबर ऑफ फौज होता है। उसके बाद वो लोग विचेस को बहुत बेरहमी से मारना स्टार्ट कर देता है जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा है। वेल सीन आता है फिर से फाइट में जहाँ पर यमादा अपना एक अटैक कर देता है जो कि बहुत अच्छा था और ये एडोनिस के बॉडी में यानी बॉडी के अंदर भी जाता है। एडोनिस बहुत ज्यादा ही पेन में होता है और उसके बाद वो अपने आप को किसी तरह से बचा लेता है। सीन को देखकर यमादा बहुत ज्यादा हैप्पी था, लेकिन इसके बाद एडोनिस अपना एक मैजिक का यूज करता है जो कि बहुत डेंजरस होता है
और इसी मैजिक के कारण हिमादा का एक हाथ उसके बॉडी से अलग हो जाता है। हिमादा मरने वाला था, लेकिन इसके बाद वो अपने ब्लड को रोक देता है और उसके बाद वो फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा डेंजरस हो और मुझे तुम्हें इधर ही मारना होगा। यानी वो आगे भी फाइट करने वाला है। जहाँ पर इसी सीन को देखकर एडोनिस बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है हम दोनों सेम ही हैं, यानी तुमने मेरे साथ जो किया था इसका रिवेंज मैंने ले लिया। खैर आगे का फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मादा बहुत गुस्सा था और उसके बाद वो अटैक कर देता है। इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने इधर तक देखा होगा और अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सावनारा।